सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमारी प्रेस वार्ता में आप सब पधारे, हमारा अनुरोध स्वीकार किया। आज पत्रकार वार्ता का एक विशेष विषय था, इस वजह से मैंने आप सबको आमंत्रित करके सोचा कि आप सबको भी इस बात से अवगत करा दें। सम्मानित साथियों, आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी की श्रद्धेय माता जी जो गोलोकवासी हो गई हैं, बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच से उन मां को गालियां दी गई हैं। यह ऐसा विषय है जो भारत की पावन माटी में कोई भी अपनी मां की कोख से पैदा होने वाले बच्चे को लज्जित करने वाला विषय है। सबको इस पर तकलीफ है, राहुल गांधी को छोड़कर। मुझे दुख इस बात का है कि अगर उनके मंच से किसी ने इस प्रकार की बात कही तो उनको यह बात कहनी चाहिए कि गाली देने वालों से मेरा मतलब नहीं है, मैं गाली का समर्थन नहीं करता हूं, मां सबकी मां होती है, अथवा और बढ़ के पार्टी से निष्कासन कर देते तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन ऐसा अफसोस भी नहीं किया राहुल गांधी ने कि हमारे मंच से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की गोलोकवासी मां को लोग गाली दे रहे हैं। अब यह क्या परंपरा और आगे बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी। इसलिए आज पहली बार बिहार में मोदी जी की मां को गाली देने के बाद रायबरेली राहुल गांधी जी आए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध हुआ। लोगों ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन दुख है नाराजगी जाहिर करने के बाद, नाराजगी जाहिर करते समय रायबरेली के पुलिस के लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट भी की, झंडे छीन लिए, माइक छीन लिए। मुझे यह भी कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको है, उनको प्रोटोकॉल होना चाहिए जितना एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है, अथवा हो सकता है एलओपी को कुछ और मिलता हो वो भी दे दिया जाए। लेकिन आप सब भी रायबरेली के हो, हम भी रायबरेली के, मुझे बताओ 2 दिन का लगातार रेगुलर डाइवर्जन रायबरेली में किया गया, क्या यह कभी आपने रायबरेली वासियों ने कभी देखा कि किसी के आगमन पर 2 दिन का रूट डाइवर्ट किया जाए? अगर डी से कोई आदमी रायबरेली आना चाहेगा बड़े वाहन लेकर के, तो वो डी से पहले सलोन जाए, सलोन से ऊंचाहार जाए, ऊंचाहार से डलमऊ जाए, डलमऊ से लालगंज जाए और लालगंज से फिर वो लखनऊ रोड पर आवे। इस तरह का पहली बार हम लोगों ने देखा। और यह भी देखा कि आज की तारीख में रेहड़ी पटरी वालों को किस तरह से निर्वासित किया गया रायबरेली में। कोई चौराहे पर जो लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, डंडा पटक के उनको भगाया गया, हर चौराहे खाली करा दिए गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि भारत का कोई नागरिक नहीं आ रहा है, किसी दूसरे राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है। रायबरेली में इस तरह का वातावरण तैयार किया गया, गरीबों में दहशत पैदा हुई, हमको भी तकलीफ हुई। और मैं यह तकलीफ अपने पार्टी के नेताओं तक पहुंचाऊंगा, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा कि ऐसा वातावरण इससे पहले रायबरेली के लोगों ने कभी नहीं देखा जिस तरह का वातावरण हुआ है।